गुड मॉर्निंग। आज अब हम लोग पढ़ेंगे थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो सबको पता है। थोड़ा सा रिकैप हम कर देते हैं। ये था हमारा ए बी सी डी, इसका डिटर्मिनेंट कैसा होगा? ऊपर से नीचे आओगे, ए इंटू डी क्या हो गया? ए डी, और नीचे से फिर कहां जाओगे? ऊपर। तो ये क्या होगा? माइनस सी इंटू बी बोलो या बी इंटू सी बोलो। जैसे एग्जांपल है यहां हमारा 2 3 4 5, पहले 2 इंटू 5 माइनस क्या होगा? 4 इंटू 3, तो ये क्या होगा? 10 माइनस 12, तो ये क्या होगा हमारा? -2। तो ये हमारा क्या था? 2/2 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। उससे पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन हम 2/2 का लेते हैं, फिर तो हम लोग देखेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये ऐसा है 1 log a बेस b, और ये है log b बेस a, और यहां क्या है? 1 है। इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। क्या बना लोगे? देखो बन जाएगा तुम लोगों से भी। इसमें क्या है? कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे? 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, बीच में माइनस, नीचे से कहां जाओगे? ऊपर। तो ये क्या होगा? log a बेस b इंटू log b, सॉरी log b और बेस a। ऐसा तुम लोगों को हम बताए थे कि अगर ऐसा हो, क्या हो? log a बेस b हो, अगर इसको 1/4 में लाओगे तो क्या होगा? ये दोनों चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a हो जाएगा b, b क्या हो जाएगा? a। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पे 1 इंटू 1 क्या लिख सकते हो? 1 माइनस, इसको लिख सकते हो 1/1 जैसे करोगे तो क्या होगा? अदला बदली, b कहां आ जाएगा? ऊपर, a कहां हो जाएगा? नीचे। चल रहा है यहां पे कुश्ती, कभी तुम ऊपर कभी वो ऊपर। दूसरा कुछ मत सोचना। तो देखो ये कैंसिल, तो यहां क्या बचा? 1। तो 1 माइनस 1 कितना? 2। पक्का ना? अरे बुड़बक, 1 - 1 0 होता है। क्या होता है? 0। तो अब हम देखेंगे यहां पर 3/3 का डिटर्मिनेंट। तो ध्यान से सुनना सभी कि 3/3 का डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दो, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो हेडिंग देते हैं हम लोग सबसे पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 3 कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक। तो थोड़ा सा देखते हैं हम इसके बारे में। थोड़ा सा क्या, पूरा देखेंगे। क्या देखोगे? पूरा। पूरा देखना या थोड़ा सा देखना है, ये बताओ पहले हमको। पूरा या थोड़ा? कितना देखना है? पूरा। तो देखो देखते हैं सबसे पहले एक हम 3/3 का मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। ले लिए लेट, ले लो। लेट मतलब क्या? माना। एक मैट्रिक्स लिए जो हम 3/3 ऑर्डर का लेंगे। देखो यहां पे एक मैट्रिक्स हम लिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर है A31, A32 और A33। तो ये क्या है? 3/3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसका हमको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का नोटेशन क्या होता है? ऐसा
मैं बीच में हूं, इधर भी डंडा दे दो, इधर भी डंडा दे दो, डिटर्मिनांट हो गया मैं। ठीक है, तो यहां देखो, तो यहां भी ये क्या होगा, डिटर्मिनांट होगा A11, A12, A13, यहां होगा A21, A22 और ये होगा A23। फिर ये क्या होगा A31, A32 और A33। तो इसके लिए हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। क्या लेते हैं? साइन कन्वेंशन। तो देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है, जैसे उससे पहले डिटर्मिनेंट को जो हम निकालेंगे इसका वैल्यू कोई भी रो या कोई भी कॉलम से निकाल सकते हो। तो देखो ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ, ये थर्ड रो हुआ, ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकेंड कॉलम हुआ, ये थर्ड कॉलम हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर फर्स्ट रो से लेते हैं तो प्रेफरेंस हम लोग अभी क्या देंगे, किसको? बोलो किसको दोगे? फर्स्ट को, सेकेंड को, थर्ड को। तो फर्स्ट को, तो देते हैं फर्स्ट को। तो इसका साइन अच्छा बताओ तुम लोग को, प्लस अच्छा लगता है या माइनस? तो लगता है प्लस, हमको लगता है भाई प्लस, जिसको लगता है लगने दो। तो प्लस, सबसे पहले क्या होगा? प्लस। तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, यदि हम प्लस लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस, फिर क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब यहां प्लस है तो नीचे क्या होगा? माइनस, माइनस है क्या होगा? प्लस, प्लस है क्या होगा? माइनस। अब बताओ माइनस है क्या होगा? प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है क्या होगा? प्लस। मतलब इसके आगे आएगा प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस एंड प्लस। बाद में हम बताएंगे कि यहां पे ही आगे ही क्यों प्लस लेते हैं। जब हम वहां पे माइनर कोफैक्टर सब देखेंगे तो वहां पे क्लियर कंसेप्ट होगा तुम लोगों का कि कहां पे प्लस लेते हैं, कहां पे माइनस। तो अभी इसको देखो। अब जैसे हम यहां से सबसे पहले लिए हम फर्स्ट रो से, किससे हम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं? फर्स्ट रो से। तो सबसे पहले क्या लो? A11। क्या लिए हम? A11। देखो जब A11 लोगे तो ये फर्स्ट रो और ये ऐसे फर्स्ट रो ढक दो। अच्छा, मैसेज डिलीट करते हो चोरी चोरी चुपके चुपके व्हाट्सएप का, हाँ या ना? हाँ, तो वही यहाँ पे डिलीट करना है। सब करते हो, कोई होगे नहीं करते होगे, तो यहाँ पे भी डिलीट करो। जैसे A11 लिए हम यहाँ पर, तो A11 जैसे लिए, ध्यान से सुनना, अगर ये समझ में आ गया तो एक भी क्वेश्चन 3/3 का डिटर्मिनेंट नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं A11। तो इधर का सारा रो को डिलीट कर दो, कर दे डिलीट, और इसके सीधे का सारा कॉलम डिलीट कर दो। तो देखो बचा क्या मेरे पास? तो मेरे पास बचा A22, A23, A32 और क्या बचा? A33। यही ना बचा, इतना सा। इसके आगे साइन क्या होगा? फर्स्ट है तो प्लस। अब यहां पे A12 लेना है तो प्लस के बाद क्या है? माइनस। तो हम यहां लेंगे A12। अब देखो क्या बचा, ध्यान सुनो। देखो जैसे A12 लोगे, इधर का रो खत्म, डिलीट कर दिया, और इधर का कॉलम भी कैंसिल कर दिया। तो बचा हमारा क्या? ये दोनों और ये दोनों। दैट मीन्स यहां पे बचा हमारा A21, A31, A23, A33। अब A12 के बाद क्या है? प्लस A13। अब इधर भी रो और कॉलम जाएगा। देखो अब ध्यान से सुनना। अब देखो A13, इधर का रो तो फर्स्ट रो कॉलम कैंसिल आउट, डिलीट कर दिए, और यहां इधर A13 का रो कैंसिल हो गया और इधर कॉलम कैंसिल। तो बचा क्या? ये ही चारों ना बचा, हाँ या ना? हाँ, तो देखो यहां पे तो क्या बचा हमारा? A21, A31, A22 और A32। ध्यान से सुनना। सबसे पहले फिर से एक बात सुन लो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है हम किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से लेकर के निकाल सकते हैं, लेकिन साइन का ख्याल रखना होगा तुम लोगों को। जैसे हम फर्स्ट रो ले रहे हैं तो सबसे पहले क्या है? A11 है, तो इसके आगे क्या होगा? प्लस होगा। फिर A12 लोगे तो प्लस के बाद क्या होगा? इसके आगे माइनस। फिर A13 लेंगे, यहाँ तो माइनस के बाद क्या होगा? प्लस। ऐसे याद रखना। तो सबसे पहले हम A11 लिए, इधर का रो A11 के सीधे का रो मिटा दो और कॉलम मिटा दो। देखो क्या बचा? A22, A32, A23, A33 लिख दिए। प्लस था, अब प्लस के बाद क्या लेंगे हम? माइनस। तो यहां ध्यान से सुनो,
यहाँ माइनस क्या लिए A12, तो देखो आगे क्या होगा माइनस, अगर यहाँ 1 तो यहाँ क्या होगा माइनस और यहाँ क्या होगा 1, अगर यहाँ 2 तो यहाँ माइनस और ये क्या होगा 2। बस यहीं पे समझना, यहीं पे मिस्टेक होता है सबको। अगर यहाँ -3 रहा तो क्या होगा सिंगल -3 नहीं रे, यहाँ क्या करोगे माइनस पहले से और यहाँ पे -3। तो आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या होता है। फिर A12 लिए, इधर का रो इधर का कॉलम कैंसिल, A21 A31 A23 A33 लिख दिए। फिर अब A13 का क्या होगा साइन, प्लस प्लस लिख दिए। तो यहाँ पे A13 का रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा ये चारों A21 A31 A22 A32। तो अब ये 3/3 को किस में बदल दिए, 2/2 में हम चेंज किए। तो ये अब सॉल्व कर दो इसको, A11 इंटू ये ऊपर से नीचे A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस A31 A22। ये हुआ डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन की कैसे बनता है। ठीक है, और उससे क्या होगा सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, और एक चीज और बता देते हैं, डिटर्मिनेंट हम क्या बोले किसी भी रो से निकाल सकते हो। अगर सेकेंड रो से लोगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले आगे A21, लेकिन इसका साइन क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि फर्स्ट का प्लस तो इसका माइनस, माइनस इसका साइन क्या आगे हो जाएगा प्लस, इसका क्या हो जाएगा माइनस। अगर 3 रो से करोगे तो A31 का साइन क्या होगा, देखो यहां से लो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस A31, फिर ऐसे डिटर्मिनेंट 2/2 लिखोगे, फिर माइनस A32, फिर प्लस में A33 करके डिटर्मिनेंट करें। किसी कॉलम से अगर लो फर्स्ट कॉलम से तो प्लस A11 लेंगे, इधर का कॉलम रो डिलीट करोगे ये चारों लिखाएगा। फिर माइनस A21 लोगे तो इधर का रो कैंसिल इधर का कॉलम कैंसिल, ये 2 और ये 2 लिखाएगा। फिर उसी तरह A31 का लेंगे। तो हम अब यहां पर क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले हम। तो क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम अपने मन से ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 3 2 1 0 0 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। तो देखो कैसे निकालोगे, और इस पे ये जो है डिटर्मिनेंट 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हर बार पूछता है। इसमें फिर हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, अभी शॉर्ट ट्रिक नहीं, वो लास्ट में जब ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो वहां पे सभी को शॉर्ट ट्रिक सीखना है। तो अभी क्या देखना है सभी को कि इसको हम लॉन्ग में प्रोसेस में कॉन्सेप्ट के साथ कैसे बनाएंगे। ठीक है, फिर तुरंत भी बनाने कैसे कॉन्सेप्ट, देखो ना हम तुरंत बताते हैं। -16 आंसर आएगा, देखना शॉर्ट ट्रिक में ऐसे तुम लोग भी बना दोगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में देखो पहले लॉन्ग में सॉल्यूशन जब करोगे सबसे पहले क्या लोगे 1, क्या लेंगे 1। बताओ 1 का साइन प्लस या माइनस, क्या होगा प्लस। देखो 1 जब लोगे इधर का रो कैंसिल और इधर का कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा 2 0 और 1 4, यही बचा। अब 2 लोगे फर्स्ट रो से ले रहे हो ना, फर्स्ट से भी ले सकते हो, सेकंड से भी ले सकते हो, थर्ड से भी ले सकते हो। अभी
फर्स्ट रो से हम लेके चलते हैं, प्लस ये 1, तो अब यहाँ 2 का क्या होगा -2। अब देखो इधर का रो और अब इधर का कॉलम को कैंसिल आउट करो, 2 के सामने का डिलीट कर दो, तो क्या बचा 3 0 और क्या बचा 1 4। अब प्लस फिर क्या आएगा 3 के सीधे का रो और 3 के सीधे का कॉलम डिलीट कर दो, कर दिए, तो देखो क्या बचा 3 0 एंड 2 0 हो गया। अब देखो ये क्या होगा, अभी डिटेल में हम चलेंगे, किस में चलेंगे डिटेल में, प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 2 इंटू 4 तो क्या होगा 8, 0 इंटू 1 कितना 0, -2, 3 इंटू 4 कितना 12, 0 इंटू 1 क्या -0 हो गया, प्लस 3 इंटू 0 कितना 0, -0 इंटू 2 कितना 0, तो ये क्या हो गया 1 इंटू 8 कितना 8, -2 इंटू 12, 12 minus 0 कितना 13, 12 इंटू 2 -24, 3 इंटू 0 कितना 0। शॉर्ट ट्रिक में हम बताए थे -16 होगा, बाद में बताएंगे अभी नहीं। 8 - 24 कितना होगा -16, ठीक है, आगे पता लग जाएगा, घबराओ मत। अब एक क्वेश्चन हम बुक का लेते हैं, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो बुक का लेते हैं क्वेश्चन कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। तो सेकेंड क्वेश्चन है 3 - 1 2, क्या है 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0, ये है, ठीक है। इसका हम वैल्यू निकालते हैं, क्या निकाल सकते हो तुम लोग, बनाओ देखो क्या आता है आंसर। तो देखो फर्स्ट रो से निकालो, सबसे पहले क्या लोगे 3, ध्यान से सुनो, जब 3 लोगे इधर का रो कैंसिल, इधर का कॉलम कैंसिल, ऐसे करना, मन में ढक दो ऐसे, तो क्या बचा 0 -5 -1 और 0, फिर माइनस। अब देखो पहले से -1 है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे -1 लिखोगे, यहीं पे मिस्टेक होता है कि टोटल -1 लिख देता है, पहले से माइनस फिर जो यहां होगा उसको लिखना है। जब -1 लोगे इधर का रो का कैंसिल इधर और इधर कॉलम का भी कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा देखो, तो 0 3 और इधर क्या बचा -1 और 0। अब प्लस, अब यहां पे क्या है -2 है, तो देखो अब क्या होगा 2 के रो का कैंसिल आउट और इधर का कॉलम भी कैंसिल आउट, तो क्या बचा 0 0 3 और -5, ये बचा है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 3 0 इंटू 0 क्या होगा 0, माइनस ऑफ -5 इंटू -1, माइनस माइनस क्या +1, 0 इंटू 0 कितना 0, -3 इंटू -1, प्लस इंटू -2, 0 इंटू -5 क्या 0, 3 इंटू 0 0, तो ये देखो क्या हो गया 3 इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस क्या -5 प्लस 1 इंटू -3 इंटू -1 क्या +3, -2 इंटू 0 कितना -0, तो ये क्या हो गया -15 + 3, तो ये क्या हो गया 12, -12। क्या कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन इसका ये है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स है तो कहता है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बताओ। तो लिखते हैं तुम लोग बनाना, ठीक है। ये है इफ, यदि a इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा, देखो क्या दिया हुआ है
1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 3, 5 4 माइनस 9। तो कहता है फाइंड डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए ज्ञात करें। तो देखो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं सबसे पहले हम। देखो कैसे निकालोगे। देखो ए दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट ए, ये मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट का नोटेशन क्या होता है ऐसा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 3, 5 4 माइनस 9, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो अभी शॉर्ट में नहीं चलेंगे हम लोग, लॉन्ग में ही चलेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले क्या लोगे 1, तो 1 का साइन क्या प्लस, इसका क्या माइनस और इसका प्लस, ये होता है ना। सबसे पहले 1 लो, जब 1 लोगे तो इधर का रो कैंसिल और इधर का कॉलम क्या कैंसिल। तो देखो कौन कौन बचा, 1 4 माइनस 3 माइनस 9, तो क्या बचा यहाँ पे 1 4 माइनस 3 और माइनस 9। अब देखो फिर क्या लोगे माइनस, और यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 1 है। देखो इसमें क्या बचता है तो ये 1 जो लोगे इधर का रो कैंसिल आउट, मतलब डिलीट कर दो, और कॉलम, तो क्या बचा 2 5 2 5 माइनस 3 एंड माइनस 9। अब देखो फिर क्या होगा प्लस, यहां पे क्या है माइनस 2 है, क्या है यहां पे माइनस 2, तो इधर का रो कैंसिल आउट और इधर का कॉलम भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा देखो 2 5 और 1 4, क्या बचा 2 5 और 1 4। सॉल्व करो, 1 इंटू माइनस 9 कितना माइनस 9, 4 इंटू माइनस 3 कितना माइनस 12, एक पहले से माइनस होता है ना बीच में, तो ऐसा होता है ना। देखो लो, नहीं तो बोलोगे क्या सर गड़बड़ कर दिया मैं। 4 इंटू माइनस 3, तो यही बोल रहे थे माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 लिए, 2 इंटू कितना माइनस 9, 5 इंटू माइनस 3, प्लस इंटू माइनस क्या 2, 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 1, तो ये देखो क्या हुआ 1 से किसी भी मल्टीप्लाई करो वही होगा ना, हाँ या ना, यस। तो ये क्या हो गया माइनस 9 प्लस 12 हो गया, माइनस 1 इंटू माइनस 18 अब प्लस कितना 15, माइनस 2 इंटू 8 माइनस 5, तो देखो 12 माइनस 9 कितना 3, माइनस 18 प्लस 15 कितना 18 में 15 गया कितना 3, तो माइनस माइनस प्लस 3। अब देखो माइनस 2 इंटू 8 माइनस 5 कितना 3, तो ये क्या हो गया 6 माइनस 6 इक्वल टू कितना 0। इसका आंसर कितना आया हमारा 0 आया। तो क्या इस तरह का बना सकते हो, सभी से बन जाएगा। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये पूछा भी है सीबीएसई वालों को, तुम लोग को भी चांस से पूछ सकता है। इवैल्यूएट मतलब मान निकालें डेल्टा इक्वल टू ऐसा है
जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और ये जीरो, ऐसा है। तो देखो इसका वैल्यू निकालना, शॉर्ट ट्रिक में बता दें क्या होगा आंसर, बोलो। लड्डू जीरो ले लो, ठीक है। तो बताएंगे शॉर्ट ट्रिक में, पहले लॉन्ग में देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट इक्वल टू इवेल्युएट मान निकालें या ज्ञात करें। डेल्टा का वैल्यू जगह कम है इसलिए हम इसको फिर से नहीं लिखते हैं, तुम लोग फिर से लिख लेना। तो सॉल्यूशन मेरा कहाँ से होगा, क्वेश्चन लिख देना, यहीं से सॉल्यूशन होगा। डेल्टा इक्वल टू सबसे पहले क्या लोगे, जीरो। जब जीरो लोगे तो इस साइड का रो कैंसिल आउट और इधर का कॉलम कैंसिल आउट। तो देखो क्या बचा, जीरो साइन बीटा माइनस साइन बीटा और जीरो हो गया। अब जीरो के बाद नेक्स्ट क्या है, प्लस के बाद माइनस साइन अल्फा है। क्या है, साइन अल्फा। इधर रो पूरा कैंसिल आउट, डिलीट हो गया, और इधर का कॉलम भी मिटा दो। तो देखो क्या बचेगा, यहां पर माइनस साइन अल्फा और नीचे कॉस अल्फा और ये साइन बीटा और ये जीरो हो गया। अब माइनस के बाद क्या दोगे, प्लस। क्या देंगे, प्लस, और यहां क्या है, माइनस कॉस अल्फा है। तो देखो जैसे यहां पे लोगे माइनस कॉस अल्फा, इधर का रो कैंसिल और इधर का कॉलम भी कैंसिल कर दो। देखो क्या बचा, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो और ये साइन बीटा। तो देखो यहां पे डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, जीरो इंटू कुछ भी क्या होगा, जीरो लो, जीरो इंटू जीरो जीरो, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो जीरो इंटू कुछ भी क्या होगा, जीरो होगा, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू जीरो कितना, जीरो, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, प्लस इंटू माइनस क्या, माइनस कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, माइनस कॉस अल्फा इंटू जीरो कितना, जीरो होगा, यस। तो यहां से देखो डेल्टा इक्वल टू जीरो इंटू कुछ भी कितना, जीरो, जीरो का तो कोई वैल्यू ही नहीं, माइनस माइनस क्या, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, माइनस इंटू माइनस क्या, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। जीरो, कहीं मिस्टेक दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनते हैं। देखो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा जीरो, ठीक है, माइनस साइन अल्फा जीरो माइनस ये हो गया, माइनस कॉस अल्फा लिए, हाँ ठीक है, यहाँ छूट गया था तुम्हारा माइनस साइन बीटा, ठीक है, माइनस माइनस क्या, प्लस, तो प्लस इंटू माइनस यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, ये और ये क्या होगा, कैंसिल आउट। क्या बताए थे शॉर्ट ट्रिक में, आंसर क्या होगा, जीरो होगा। तो अब देखो हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक में। अच्छा ये बताओ, कौन ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है, बताओ कौन बताओगे, बताओ बताओ। तो देखो ये क्या था हमारा
डेल्टा इक्वल टू शॉर्ट ट्रिक, क्या देखेंगे हम लोग, शॉर्ट ट्रिक क्या था, डेल्टा इक्वल टू 0 साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये होगा माइनस साइन अल्फा 0, ये होगा तुम्हारा साइन बीटा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा, यहां कॉस अल्फा, यहां माइनस साइन बीटा और यहां 0। देख लो, आप शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं। देखो, पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 0 होता है। क्या है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ या ना, बोलो, है ना, क्यों है देखो, यहां देखो, ये और ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट क्या होता है, इसका सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। दूसरा, ये डायगोनल के अकॉर्डिंग एक पे प्लस होगा तो दूसरे पे क्या होगा, माइनस, पहले पे माइनस तो दूसरे पे प्लस, यहां माइनस तो यहां क्या प्लस है, देखो यहां प्लस तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, यहां माइनस तो यहां क्या प्लस, तो यही हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का, ऑर्डर 3 का, ये है ना 3/3, मैट्रिक्स बोलो या डिटर्मिनेंट बोलो, है ना 3/3। तो ऑर्डर ऑड है कि इवन है, विषम है कि सम है, विषम है। जब ऑड ऑर्डर हो और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होता है। क्या होता है इसका डिटर्मिनेंट, 0। तो शॉर्ट ट्रिक में हो गया, बनाने का कोई जरूरत है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर है 3/3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। लॉन्ग में तो देखिए कैसे बनाया भी 0 हुआ। अब दूसरा, हम ये पहला था हमारा, दूसरा हम ऐसा ले लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू 0 a माइनस ए और ये 0, तो ये कितने ऑर्डर का है, 2/2 का है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 0 इंटू 0 क्या, 0 माइनस ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हो और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, है ना 0 0, एक प्लस तो दूसरा क्या माइनस, तो ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होगा, किसमें होगा, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होगा। देखो ए स्क्वायर है, अगर यहाँ दोगे -2 और 2, तो ये -2 यहाँ माइनस माइनस क्या +4 होगा, 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 दो, यहाँ -3 हो दो, 0 माइनस माइनस +9, 3 का स्क्वायर हुआ। तो कहने का मकसद हमारा ये है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहे और वो ऑड ऑर्डर का रहे, 3/3 रहे, 5/5 रहे, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। अगर इवन ऑर्डर का रहे, 2/2, 4/4, तो उसका जो वैल्यू आएगा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होगा, पूर्ण वर्ग रूप में, किसी के स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो याद रखना, इस पे क्वेश्चन है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केसी सिन्हा में और आर डी शर्मा। तो नोट पॉइंट में हम यहां लिखेंगे, नोट में देखो क्या लिखाएगा, द वैल्यू ऑफ ऐसे लिखते हैं और शॉर्ट में, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। विषम कोटि के विषम सममित आव्यूह का सारणिक शून्य होता है। दूसरा है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ
इवन ऑर्डर इज परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। ये ऑड ऑर्डर था तो इसका वैल्यू 0, इवन ऑर्डर तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। सम कोटि के विषम सममित आव्यूह का मान बोल सकते हो के का सारणिक पूर्ण वर्ग रूप में होता है। ठीक है, तो सीख गए सब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर तो उसका वैल्यू क्या 0, अगर इवन ऑर्डर तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। तो ये आएगा कहां, तो नॉर्मली ये कहां आता है, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, ठीक है, आईआईटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम, एएमयू, ये सब में आएगा। ठीक है, जहां पे ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है तो शॉर्ट ट्रिक में देखोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायरेक्ट बता दोगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या पढ़े, 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो कल हम लोग क्या देखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे 4.1 से, उसके बाद फिर और सब बुक का। और इसमें जब भी हम क्वेश्चन किए, इसमें आर.डी. शर्मा का कुछ क्वेश्चन था, कुछ एनसीईआरटी था, कुछ केसी सिन्हा का था, सभी का। अब सीरियली हम कल 4.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।